नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास के प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका 5 साल का एक पुत्र था। एक दिन उस ब्राह्मणी के पति मर गए, जिसके वजह से वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना जीवन निर्वाह करती थी। वह अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात को घर लौटती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता के मृत्यु के कारण इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और उसे अपने साथ घर लाई। ब्राह्मणी उसे पुत्र के समान ही पालने लगी। एक दिन वह दोनों बालकों को लेकर सांडिल ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि से भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा विद्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। उसने ब्राह्मणी एवं उसके पुत्र को अपने महल में आदर के साथ रख लिया। एक दिन अंशुमति राजकुमार से पूछी कि आपका सारा राज्यपाट समाप्त हो गया था, फिर आपको यह सब किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ? कृपा करके मुझे बताइए। तब राजकुमार ने कहा, यह सब माता ब्राह्मणी के द्वारा प्रदोष व्रत के फल से प्राप्त हुआ है। अंशुमति ने पूछा, आप लोगों को इस व्रत की महिमा कैसे ज्ञात हुई? तब राजकुमार ने कहा, एक दिन हम सब सांडिल ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने ही बताया कि प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य जिस फल की इच्छा करता है वह सब पूरा हो जाता है। अंशुमति प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर प्रदोष व्रत करने लगी, जिसके पुण्य से अंशुमति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और राज्य में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे भगवान शंकर, जैसे आपने इन सब पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थीं। वह गणेश भगवान की परम भक्त थीं। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश वंदना में मग्न रहती थीं। गणेश भगवान बुढ़िया माई के भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया माई मेरा नित्य नियम निभाती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति भाव का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान एक दिन बुढ़िया माई के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम मेरा नित्य नियम निभाती हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तू जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान पुनः बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया माई बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूं, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से सलाह भी ले लूंगी। गणेश भगवान कल आने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तू गणेश भगवान से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माई की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप पोते पोती का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया माई बेटे व बहू की बात सुनकर सोचने लगी, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसन से सलाह लिया। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए।
धन अथवा पोते का तू क्या करेगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए अपने आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया माई घर लौट आई। बुढ़िया माई और भी सोच में पड़ गईं। वह सोचा कि कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरे बेटे व बहू सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकीं। दूसरे दिन गणेश भगवान पुनः प्रकट हो गए तथा बोले, बुढ़िया माई तुम अपना वरदान मांग लो। गणेश भगवान के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश भगवान उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली, आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए आंखों की रोशनी भी देनी पड़ेगी। फिर गणेश भगवान बोले, जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन पोता पोती से भर गया। हे गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।